यहाँ पर हम लोग आ गए हैं बीजासन मंदिर। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो सीधा रास्ता जा रहा है ये सुपर कॉरिडोर जा रहा है, तो आपको सीधा नहीं जाना है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जब आएंगे तो ये देखिए ये जो एयरपोर्ट से जो रास्ता आ रहा है और यहाँ पर ये टर्न जाता है, इस टर्न पर क्या हुआ इधर जाना है आपको बीजासन के लिए, ठीक है। तो ये पूरा बीजासन रास्ता जाएगा, देख लीजिए ध्यान से, है ना। यहाँ पर आपको बीजासन के लिए यहाँ पर मुड़ना रहेगा, ये बिल्कुल बहुत सीधा बिल्कुल सिंपल टर्न है ये बीजासन के लिए, बहुत सिंपल टर्न है। देख पा रहे हैं इधर से ये यहाँ पर ये रास्ता पूरा सीधा जाएगा बीजासन मंदिर। तो हम चलते हैं जय माँ बीजासन। और हमें छोड़ना नहीं है, सीधा हम जा रहे हैं बीजासन। और आप चाहें तो जब बहुत ज़्यादा मेला रहता है यहाँ पर तो गाड़ियाँ यहाँ पर भी खड़ी रहती है। और यहाँ पर एयरपोर्ट है, ये देखिए सामने बिल्कुल एयरपोर्ट दिख रहा है आपको, ये लेफ्ट हैंड की साइड आपको एयरपोर्ट दिखेगा। तो ये हम लोग बीजासन जाते हुए, और देखिए कितनी बढ़िया हरियाली है यहाँ पर। और ये पहाड़ी आ चुकी है, माँ बीजासन का मंदिर आ चुका है, बहुत पुराना मंदिर माना जाता है यहाँ पर। माता जी का मंदिर बहुत पुराना है, हमें थोड़ा सा पहाड़ी चढ़कर जाना रहेगा और आगे से हम लोग राइट लेंगे बीजासन माता जी के लिए। देखिए कितना शानदार मंदिर है, अभी आप देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए बिल्कुल शानदार। यहाँ पर गन्ने की चरखी हमेशा चलती रहती है, तो आपको गन्ने का रस स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी होता है, आप गन्ना पी सकते हैं। ये हम लोग बीजासन जा रहे हैं सीधा मंदिर। अब यहाँ से हमें राइट लेना है और सीधा पहाड़ी के ऊपर चढ़ना है। तो हम लोग यहाँ पर पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हुए, ये देखिए बिल्कुल बीजासन माता जी मंदिर पे जाते हुए, देखिए गाड़ी की पूरी सुविधा है, आप ऊपर तक जा सकते हैं बीजासन माता जी। गाड़ी आप 4 व्हीलर भी ला सकते हैं, 2 व्हीलर से भी जा सकते हैं, जैसे आपको सही लगे वैसे आप जाइएगा। ये देखिए बिल्कुल शानदार रोड बना हुआ है, बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, शानदार रोड। सीधा हम लोग गाड़ियों को, देखिए नारियल कितने रखे हैं यहाँ पर। अभी यहाँ पर राइट हैंड पर आप पार्किंग देखेंगे, 4 व्हीलर की पार्किंग और 2 व्हीलर की पार्किंग दोनों अलग अलग रहेगी। यहाँ पर हम लोग 2 व्हीलर को पार्क करते हुए, बहुत ही शानदार। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं बीजासन माता जी मंदिर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ इधर 4 व्हीलर पार्किंग रहेगा, इधर 2 व्हीलर पार्किंग है। तो आप यहाँ पर अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। 2 व्हीलर के लिए 10 रुपये आपको पे करना रहते हैं, 4 व्हीलर के लिए 20 रुपये पे करना रहते हैं। इधर ही आगे सुलभ शौचालय भी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो हम पूरी घाटी चढ़ के आए हैं, ये देखिए कितना बढ़िया शानदार रास्ता है, रास्ता अच्छा है, ऐसे गाड़ियाँ ऊपर तक आ जाती हैं यहाँ पर। और सामने आप देख पा रहे हैं इंदौर का पूरा व्यू, बहुत ही नज़ारा काफ़ी अच्छा लग रहा है और हरियाली भी काफ़ी अच्छी है। तो अब हम यहाँ अंदर चलेंगे माता जी के मंदिर में, वहाँ पर दर्शन करवाता हूँ मैं आपको। तो हम यहाँ पर चल रहे हैं बीजासन माता जी मंदिर। यहाँ पर नीचे जो शॉप्स लगी हुई है, इन शॉप से आप माता जी के श्रृंगार का सामान वगैरह ले सकते हैं, जो भी आपको सामान लेना है, चुंदड़ी वगैरह सब चीज़ें मिल जाती है, पूजा की थाली वगैरह ले सकते हैं। और फिर यहाँ से सीधा हम लोग ऊपर मंदिर चलेंगे और वहाँ पर आपको पूरा माता जी के दर्शन कराएंगे। तो ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा, और माता रानी यहाँ पर सभी की मनोकामना पूर्ण करती है। वहाँ से आप जो भी मनोकामना करेंगे वो सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो यहाँ पर बैरिकेड्स लगा हुआ है, इस बैरिकेड से आगे हमें जाना रहता है। और जब ये मेला लगता है नवरात्रि में, तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है और ये डिवाइड कर दिया जाता है, इसी रोड को डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट में। तो उससे आने जाने वालों को प्रॉब्लम नहीं रहती है और बड़ी सहूलियत रहती है। तो यहाँ पर देखिए ये शॉप लगी हुई है, चुंदड़ियाँ बहुत अच्छी है, जेंट्स से देखिए बहुत ही शानदार चूड़ियाँ वगैरह, चुंदड़ी वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रही सारी दुकान दिख रही है, यहाँ पर आप कहीं से भी चुंदड़ी वगैरह, पूजा का सामग्री और पूरा श्रृंगार का सामान ले सकते हैं। इधर भी यहाँ पर हम लोग आगे चलकर देखेंगे। ये बीजासन माता जी मंदिर हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ पर हम लोग बीजासन माता जी मंदिर पहुँच गए और सामने आप देखेंगे तो माता जी का मंदिर है इधर। तो यहाँ पर हमें ऊपर जाना रहेगा माता जी का मंदिर, और इधर इतनी सारी शॉप्स लगी है तो आप कहीं से भी प्रसादी ले सकते हैं और बहुत अच्छा यहाँ पर पूजा का सामान वगैरह मिलता है। ये देखिए चारों तरफ से आप रास्ता देख पा रहे हैं, भेल वगैरह की दुकान लग रही है, वहाँ पर भेल भी मिल जाएगी आपको। और अब हम चलते हैं मंदिर में ऊपर। बेहतरीन माता जी का मंदिर।
जय काल भैरव। हो गया। अच्छा क्या बोलो, जान आराम होगा 5 मिनट में। जाओ लगा लो। तो यहाँ पर हम लोग मंदिर के दर्शन करें हम लोगों ने माता जी के। तो यहाँ पर हम लोग माता जी के मंदिर में आ चुके हैं। यहाँ माता, तो यहाँ पर हम लोग मंदिर में हम लोगों ने दर्शन किए। इसके बाद यहाँ पर जब आप नीचे उतरेंगे, माता जी सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। यहाँ पर आप अपने जो भी इच्छा है वो माता जी के सामने आप रख सकते हैं। माँ सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, इंदौर का सबसे प्राचीन मंदिर है बीजासन माता जी, जो कि नवरात्रि में यहाँ पर आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलती, इतने यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इधर चैतन्य बाबा भैरव मंदिर है, महाकाली का मंदिर है, लक्ष्मी माता जी का मंदिर है। इस तरह से यहाँ पर छोटे छोटे मंदिर सारे बने हुए हैं और यहाँ पर सब पुजारी लोग बैठते हैं। और इसके अलावा हम उधर भी चलेंगे जहाँ से आपको पूरा इंदौर शहर दिखाएंगे हम लोग, यहाँ से ऊपर पहाड़ी से। तो ये पहाड़ी पर माता जी के दर्शन किए हम लोगों ने। और ये काफ़ी भव्य और पुराना मंदिर है और यहाँ पर अच्छा आस्था का केंद्र है। यहाँ पर पूरे इंदौर की जो जनता है और आसपास के लोग हैं वे सभी यहाँ पर नवरात्रि के दौरान बहुत अच्छे से आते हैं, यहाँ पर दर्शन करते हैं। माता जी सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। जय माँ बीजासन। ये यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, देखिए बादल में भी माता जी की एक प्रतिमा दिख रही है। गौर से देखिए, हम लोग यहाँ पर बीजासन में ही उपस्थित है और यहाँ पर आपको अभी थोड़ी सी देर दिखी थी, अब वो प्रतिमा पूरी लुप्त हो गई है और शानदार प्रतिमा दिखी थी अभी थोड़ी देर पहले। यहाँ पर हम लोग चैतन्य भैरव पर हैं। यहाँ देखिए चैतन्य भैरव मंदिर है यहाँ पर, और हमारे साथ यहाँ पुजारी जी बैठे हैं, ये बताएंगे इनके बारे में क्या यहाँ पर शक्ति है। तो जरा आप बताएंगे इसमें। जी यहाँ बहुत बढ़िया मंदिर है। यहाँ बीजासन हमारी माँ नौ देवी भी है। देखो यहाँ बहुत पब्लिक आती है, आस लगा के मन्नत मांगती है। माता रानी सबकी मुरादें पूरी करती है, आज तक हमने सुना। बहुत आते, सबकी मुरादें पूरी हुई है यहाँ पे। और बाकी सभी ये कालका माता, अंजनी माता, भोलेनाथ जी को दूध पिलाते हुए उनकी माता के रूप में आए थे, वो इधर दिखाइए मंदिर आए। अभी दे रहा हूँ तेरे को, फिर गिरा को देना है। भैरव का बोलने का कारण ये 24 घंटे चेतन रहते थे ये भैरव बाबा। सब भैरव बाबा का काम अलग है, मतलब भैरव बाबा भी 5 रूप के भैरव बाबा है। चैतन्य भैरव बाबा, काल भैरव, ये सब आपने सुना होगा। उज्जैन में काल भैरव बाबा, उनके सामने जो कटोरी रखते उसके अंदर दारू डालते तो भैरव बाबा पूरी पी जाते। आज तक बहुत रिसर्च करने आए वहाँ पे, पर किसी को कुछ नहीं मिला। तो यहाँ पर भी ऐसे ही चैतन्य भैरव के भी प्रसादी चढ़ता है नौरते में, बाबा को धार चढ़ती है 9 दिन सलंग।
बहुत भक्तुन आते यहाँ पे सेवा करते, बहुत भक्तुन आते को लाते नोरते में। तो पंडित जी आपका धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और यहाँ पर डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे और यहाँ पर अपनी मन्नतें पूरी करवाएंगे। जय चैतन्य भैरव। तो यहाँ पर हम लोग बीजासन माता जी के मंदिर में आए हैं। तो यहाँ पर हमें भुआ जी मिले हैं। ये भुआ जी ने 5 महीने 2 दिन में नर्मदा का पूरा परिक्रमा किया था और पैर पैर परिक्रमा किया था और माता जी के सच्चे भक्त हैं। इन्होंने सारी कहानी अपनी दादी से सुनी है, वही कहानी हमें भी इन्होंने बताया है। तो जो आपको रियल इतिहास जानना है तो उसके बारे में आप यहाँ भुआ जी से ज़रूर मिलिए और इनको सारी चीज़ें पता है, हर चीज़ के बारे में। माता जी का मंदिर जो बचपन से लेकर और अभी तक इन्होंने देखा है वो पूरा इन्होंने हमें बताया है और इतनी अच्छी कहानी बताई, इतना बताया है कि शायद मैं मोबाइल पर नहीं बता पाऊँगा आपको, लेकिन आप एक बार भुआ जी से ज़रूर मिलिएगा। यहाँ पर इनकी पहली दुकान, माता जी के मंदिर में पहली दुकान आती है और ये रियल में सच्ची भक्त है क्योंकि इन्होंने साक्षात यहाँ पर माता जी के दर्शन भी किए हैं। तो आप ज़रूर इनसे मिलिएगा और पूरी कहानी जानिएगा कि कैसे क्या है, यहाँ पर बीजासन क्यों नाम पड़ा, यहाँ पर जो राजा विजय हुए थे उनके नाम से फिर बीजासन नाम पड़ा है। और यहाँ पर कच्चा चबूतरा भी बताया था कि पहले कच्चा चबूतरा था, फिर उसको पक्का किया गया। तो ये सारी कहानी आप यहाँ पर बुआ जी से जानने को मिलेगी आपको। तो एक बार आप यहाँ ज़रूर आइए और यहाँ पर हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो बुआ जी ने हमें बहुत सारी ऐसी कहानियाँ बताई कि जहाँ पर श्रद्धालुओं की अपनी मनोकामनाएं पूर्ण हुई है। तो आप ज़रूर यहाँ पर आइएगा और बुआ जी से मिलकर ही जाइएगा अगर यहाँ पर आते हैं तो। जय माँ बीजासन। यहाँ पर जो पूरा जो माता जी को श्रृंगार चढ़ता है वो पूरा श्रृंगार आपको बुआ जी बता देंगे। अगर आपको नहीं पता है तो सारी चीज़ बता देंगे, क्या श्रृंगार लगता है, क्या लगता है, प्रसादी क्या रहती है, वो सारी चीज़ें बता देंगे। और चुंदड़ी वगैरह बहुत अच्छी है माता जी की यहाँ पर। तो साक्षात आप माता जी के दर्शन करिएगा यहाँ पर और बुआ जी आपको जो चीज़ बताएगी वही वैसा ही आप दर्शन करिएगा तो आपको बिल्कुल साक्षात वहाँ पर दर्शन होंगे। जो कि यहाँ पर 3 बार माता जी के रूप बदलते हैं, उसके लिए भी मतलब एक बहुत आध्यात्म की बात है ये। हर किसी को ऐसा नहीं होता। तो एक बार आप बुआ जी से मिलके फिर जाइएगा तो दर्शन करने का एक अलग ही आपको आनंद आएगा। जय माता जी। यहाँ पर हम लोगों ने दर्शन करे और सारी जानकारी जानी और अब इसके बाद हम लोग इधर आगे चलेंगे और मैं आपको पूरा इंदौर का दर्शन कराऊंगा कि यहाँ से इंदौर कितना भव्य दिखता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो आगे देखें शॉप लगी हुई है, बच्चों के खिलौनों को लेकर सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ पर हर चीज़ का लुत्फ़ उठा सकते हैं। ये सब माता रानी की कृपा है यहाँ पर। जो माता जी का एक अच्छी अलग ही मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिली है यहाँ पर और बहुत अलग ही एनर्जी मिली है। मतलब मैं उसको अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि किस टाइप का यहाँ पर रहता है। देखिए थोड़ा आगे चलते हैं। अब यहाँ से देखिए इंदौर का नज़ारा कितना शानदार दिखता है यहाँ से। और हमने यहाँ पर माता जी के बहुत अच्छे दर्शन किए हैं। और ये देखिए सुपर कॉरिडोर जो आपको सामने दिख रहा है, ये सुपर कॉरिडोर है जो कि अभी वर्किंग में चल रहा है यहाँ पर। ये सुपर कॉरिडोर को देखिए इंदौर कितना अच्छा लगता है यहाँ से बिल्कुल देखने में, ये बहुत ही शानदार दिखता है। मोर की आवाज़ देखिए, आपको मोर की आवाज़ भी आ रही होगी। ये देखिए शाम को मतलब यहाँ पर एक अलग ही आध्यात्मिक चीज़ मिल रही है मुझे यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने ये भी जाना है कि यहाँ पर शेर भी आते थे और माता जी के यहाँ दर्शन करते थे। तो वो चीज़ भी मुझे जानने को मिली है। इसके लिए जो ब्रह्म मुहूर्त रहता है 3 से 4-5 बजे के बीच में, उसी मुहूर्त में वो आते हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छा एक नई जानकारी जानने को मिली हमें। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो इधर जो शॉप वगैरह लगी हुई है तो ये भी आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर बच्चों के खिलौने वगैरह मिलते हैं आपको, आइसक्रीम वगैरह की शॉप, ये सब शॉप जो देखते हैं ये सदाबहार शॉप है, यहाँ पर हमेशा लगी रहती है यहाँ पर। तो यहाँ पर कितनी अच्छी शॉप्स लगी हुई है और बच्चों के खिलौने तो बहुत ही ज़्यादा शानदार खिलौने मिलते हैं यहाँ पर। ये देखिए कितने बढ़िया चीज़ें। और यहाँ पर माता रानी की बहुत कृपा है। यहाँ पर एक अच्छा पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी आपको। आप इंदौर में रहते हैं तो एक बार ज़रूर आइएगा यहाँ पर दर्शन करने। और इंदौर में अगर आपका आना हो तो आप बीजासन माता जी के नाम से, बीजासन मतलब जो विजय दिलाती है, तो आपके हर कार्य में विजय दिलाने के लिए यहाँ पर माता जी के दर्शन करिए और आप अपनी मनोकामनाएं बताइए तो बिल्कुल आपको विजय मिलेगी, हर कार्य में आपको विजय प्राप्त होगी। तो यहाँ से हम लोग चल रहे हैं। मैं आपको एयरपोर्ट का व्यू दिखाऊंगा यहाँ से कितना अच्छा एयरपोर्ट दिखता है। तो ये यहाँ पर देखिए ये अलग ही छोटा सा जो गार्डन बना है, इधर आप देखेंगे पूरा एयरपोर्ट का जो व्यू है, नज़ारा पूरा एयरपोर्ट का देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पर हम लोग चल रहे हैं एयरपोर्ट का व्यू देखने। तो इंदौर का जो आपका एयरपोर्ट जो आप सुनते हैं वो पूरा एयरपोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और कितनी शानदार लोकेशन दिख रही है, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप कितनी शानदार लोकेशन दिख रही है। देखिए बिल्कुल बेहतरीन और बहुत ही शानदार। और लाइट देखिए, लाइट का नज़ारा देखिए कितना अच्छा लाइट दिख रहा है यहाँ पर। और ये सब माता रानी की कृपा है यहाँ पर। और माता रानी यहाँ पर पहाड़ी के ऊपर विराजित है, जो कि एक अपने आप में बहुत अच्छा आध्यात्म का केंद्र है ये। और देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सामने ये एयरपोर्ट दिख रहा है हमें, देखिए कितना शानदार। और यहाँ पर राडार सिस्टम भी लगा हुआ है। तो एयरपोर्ट इतना अच्छा शानदार लगता है, देखिए लुक कितना बढ़िया आ रहा है।
और यहाँ पर इंटरनेशनल फ़्लाइट भी शुरू हो गई अब, तो अभी आप यहाँ इंटरनेशनल फ़्लाइट का भी आनंद ले सकते हैं। और देखिए इंदौर का नज़ारा कितना बढ़िया लग रहा है, पूरा लाइटिंग देखिए, लाइटिंग सिस्टम कितना अच्छा लग रहा है, पूरा इंदौर देखिए, बहुत ही शानदार तरीके से इंदौर दिखता हुआ। ये हम यहाँ पर है विजासन माता जी के मंदिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा इंदौर का नज़ारा। देखिए आप कितना शानदार लग रहा है। नाइट इंदौर सिटी, विजासन माता जी, एयरपोर्ट रोड, इंदौर। ये देखिए बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीके से एयरपोर्ट देखिए कितना शानदार दिख रहा है ये। तो यहाँ पर अब हम उतर रहे हैं। यहाँ पर देखिए अब हम उतरते हुए माता जी टेकरी से बिल्कुल शानदार तरीके से धीरे से आप उतरिए, ज़्यादा जल्दबाजी ना करें यहाँ पर, और सीधा रोड है उतरने के लिए। यहाँ पर देखिए बिल्कुल कितना अच्छा शानदार रोड है, और हमें यहाँ से इतनी पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पर कि आप आएंगे एक बार तो आपका सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। यहाँ पर सभी टाइप के लोग आते हैं और यहाँ पर श्रद्धा से घर वगैरह भी बनाते हैं, ये देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर। तो देखिए हम लोग नीचे आ चुके हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इधर भी सुलभ शौचालय की व्यवस्था भी है यहाँ पर। और ये देखिए बिल्कुल शानदार एरोप्लेन जा रहा है, वो देखिए एरोप्लेन आपको आखिर दिखने में आ ही गया, वो अभी रनिंग पर था वो, और देखिए थोड़ी देर में वहाँ से मूव करेगा वो। और ये देखिएगा वो देखिए वो बिल्कुल एरोप्लेन ऊपर जाते हुए